आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम विष्णवे नमः। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के छठे अध्याय का, जिसमें स्नान तर्पण और श्री माधव की पूजन की विधि और महिमा को आप सुनेंगे। और आज का यह छठा अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि इसके 5वें अध्याय में क्या हुआ। तो देखिए, कल इसके 5वें अध्याय में हम सब ने श्री मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप प्रशमन स्तोत्र का बहुत सुंदर पाठ सुना। वैशाख मास में इस पावन स्तोत्र को रोज नियम से सुनने से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है। तो अब हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आज का यह छठा अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा कि हे मुने, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा को सुनकर मैं धन्य हुआ। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान होता है, क्या दान किया जाता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस तरह भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता हैं, इसीलिए कृपया करके मुझे यह सब बताइए। तब नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चला जाए तो किसी नदी में, नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पे जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए और कहना चाहिए, यथा ते माधवो मासु वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापहा भव। अध्याय 79 श्लोक 11। इसका अर्थ है कि हे भगवान मधुसूदन, माधव मास जिसे वैशाख मास कहते हैं वो आपको विशेष प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों को नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करे। और स्नान की विधि कुछ इस तरह से है। विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र करें। फिर 4 हाथ का चाकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहे कि हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी है और इसके सिवा दक्ष, पृथ्वी, विद्या गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। ऐसे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। उसके बाद स्नान करके पूर्वोक्त मृतिका यानी कि मिट्टी से भी विधिवत अभिमंत्रित करें और इसे शरीर पर लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस तरह कहें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वरथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो पूरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। और इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध
शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करे, तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर श्री विष्णु का और श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यश, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं तुम्हें जल अर्पित करती हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं कंधे पर डाले रखे, तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य पुरुष हैं। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र है। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कह के इन्हें जल दे। और इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, प्रचीता, वशिष्ठ, नारद तथा अनन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे और फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बरहिषद, पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहे कि जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करें। और इस तरह कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाए। सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान देते हुए इस प्रकार कहें कि हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें और फिर ध्वज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आए। वहाँ आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार करके तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उनके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास के आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करते हैं, जितेंद्रिय भाव से रहते हैं, भगवान के नाम जपते हैं और हविष्य भोजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त मतलब 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं तथा नत व्रत मतलब पूरे दिन में 1 बार भोजन करते हैं अथवा अच्युत व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करते हैं, वे अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना। अब देखिए, हविष्य का मतलब होता है जो हवन में उपयोग में आता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन का पूजन करना। यह नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था वैशाख मास महात्म्य का 6ठा अध्याय, और कल
आप 7वां अध्याय सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे वैशाख मास के प्रभाव के बारे में लोग जानेंगे और शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। और यह भी एक सेवा ही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।